बानी पीटीआई ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान न आने की हिदायत कर दी। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, कासिम और सुलेमान किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। पाक भारत जंगबंदी किसने कराई? सदर ट्रंप और मोदी सरकार में मुकाबला जारी। ट्रंप के सच के मुकाबले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर नया झूठ घड़ लाए। भारतीय वजीर खारजा ने दावा किया है कि पाक भारत जंगबंदी डीजीएमओज की बातचीत से हुई, अमरीकी सालिसी से नहीं। जयशंकर की पाक भारत जंग के दौरान मोदी और ट्रंप में किसी भी किस्म के राबते की तरदीद। कहते हैं 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। जयशंकर इससे पहले जंगबंदी के लिए नरेंद्र मोदी और अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस में बराह रास्त राबते की तस्दीक कर चुके हैं। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के लड़ाका तैयारे राफेल गिराने की तस्दीक कर दी। अमरिंदर सिंह राजा का कहना था कि पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारा राफेल कटेल गिरा। हादसे में एक शख्स जाँ भाग जबकि 9 अफराद जख्मी हुए थे। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की थी। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। नेवल बेस हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। महरंग बलोच ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का बयानिया अपने मज़मूम मज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की महरंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पाक फौज ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। भारत के खिलाफ जंग में फतह पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुर्रत से जंग लड़ी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस ट्रेन और मुसाफिरों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय रेलवे तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की ताज़ीन और आराइश की गई। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का शदीद तशवीश का इजहार। शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम तलब। हुकूमत का तफसीलात देने से गुरेज। कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ कि कराची में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो जबकि मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 173 रुपये फ़ी किलो बताई गई। कमेटी के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की गलत अदद-ओ-शुमार पेश करने पर सख्त सरजनिश। चेयरमैन पीएसी ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फितियाना ने कहा कि क्या वजह थी कि रातों रात एसआरओ जारी करके टैक्सेस में छूट दी गई। मोइन पीरजादा ने कहा कि हुक्मरान अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है। शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। पंजाब और इस्लामाबाद के बाजारों से चीनी गायब। किल्लत के बायस डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। चीनी आम मार्केट में कहीं भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। कराची में भी चीनी सरकारी रेट पर मिलना जुए शेर लाने जैसा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने कागज़ों में तो चीनी सस्ती कर दी, मार्केट में 200 रुपये किलो या उससे ज़ायद ही मिल रही है। मैं चीनी लेने आया था यहाँ पे और चीनी नहीं मिल रही। चीनी पहले से 150 अब मिलती, अब वो भी नहीं मिल रही। चीनी तो बहुत मुश्किल हुई है। चीनी तो मिल ही नहीं रही हमें। अगर मिलती भी है कहीं से 190 200। चीनी कहीं से नहीं मिल रही। 200 रुपये किलो भी चीनी नहीं मिल रही कहीं से भी। हुकूमत जब रेट किया तो हुकूमत चीनी भी लोगों को देना दुकानों पे। दुकानदार हुकूमती प्राइस कंट्रोल कमेटियों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं होलसेल मार्केट से सरकारी रेट पर चीनी नहीं मिल रही। चीनी महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेच दें। हुकूमत हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मिल्स मालिकान को कंट्रोल करे। आ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੇਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ 165 173 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੋ ਪਿੱਛੋਂ चीनी मिलती पई 190 रुपए किलो 200 रुपए किलो असी किस तरह दईए पीछे मार्केट से मैं चीनी मिल नहीं रही चीनी आएगी तो हम आगे दुकानों पे सेल करेंगे चीनी की वजह से हमारी दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है इट इज होल्डिंग एक लीडर कह देते हैं कि ये तो टेम्परेरी सीज फायर है कभी उनको दूसरे लीडर कह सकते हैं हम दूसरे टेररिज्म पे बात करेंगे कभी उनको तीसरे लीडर कह सकते हैं ये तो ट्रेलर था अभी तो पूरी फिल्म चलनी है तो हम बी आर अलर्ट अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का तो वो दैट विल नॉट। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान दो रियासती हल की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्ज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। गज़ा में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। मज़ीद कहा भारत के साथ बातचीत होगी तो जामे मुज़ाकरात होंगे। भारत सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। पानी का रुख मोड़ दिया गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता लेता है। अमेरिका का दौरा हर हवाले से कामयाब रहा। टैरिफ पर मुआहिदे के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जल्द अमेरिका पहुँचेंगे। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को UN की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के हवाले से जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा आज का गज़ा इंसानी हकूक़ के कवानीन का कब्रिस्तान है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गज़ा में जंगी जुराइम में मुलविस लोगों को हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। मज़ीद बोले फ़लस्तीन का मसला 75 साल से हल तलब है। फ़लस्तीन का मसला हल न होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सऊदी अरब और फ्रांस को खिराज तहसीन पेश करता है। गज़ा के लोग इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल का शिकार हैं। मौजूदा तनाज़ा खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा गज़ा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है और गज़ा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। मशरक़ वस्ता में देरपाम के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर फ्रांस और सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं, सिर्फ 2 रियासती हल इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के अमन और सलामती के साथ रहने का जायज़ और ख्वाहिशात का जवाब देने में मदद करेगा। अमेरिका ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी। 9 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। भूख से बच्चों समेत मजीद 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,000 तक जा पहुंची। जमात इस्लामी का हक 2 मार्च। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत का दरमियान मुज़ाकरात का 3रा दौर ख़त्म। अब तक मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल हो चुके। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का मकसद बलोचिस्तान को उनका हक दिलवाना है। गवादर के मकीनों को बुनियादी अशिया ज़रूरिया दी जाएँ। बलोचिस्तान के अवाम लापता अफराद की बाजियाबी चाहते हैं। मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच ने कहा कि आज सुबह से हमें मंसूरा में रोक रखा है। इस्लामाबाद जाना हमारा हक है। हम कल इस्लामाबाद के लिए ज़रूर जाएंगे। हमने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी के पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे खालसा यकजहती का। खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। पेशावर में तारीख की सबसे बड़ी रैली लीड करूंगा।
बोले, हमारे खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए जिनके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक अमानत है जिसे ये लोग नहीं गिरा सकते। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत बादस गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समात 12 अगस्त तक मुलतवी। वकील बानी पीटीआई के पेश न होने के बायस समात मुलतवी की गई। सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हुए। सलमान अकम राजा अदालत के रूबरू पेश हुए। फरीकैन को नोटिस करने की इस्तदा। अदालत ने फौरी नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समात की। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत बादस गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। जजेस अपना काम करें तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जमानत मिल जाएगी। अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर इंसाफ देना होगा तो आज जमानत मिल जानी चाहिए। हुकूमत ने धमकियां दी कि बानी पीटीआई के बेटों को आते ही गिरफ्तार कर लेंगे। उन्हें क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? क्या आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कानून खत्म हो चुका है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में 9 मई वाकयात में हालिया सजाओं का जिक्र किया। पीटीआई रहनुमाओं की सजाएं और बतौर अरकान नाअहली का मामला उठाया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। झगड़ने वाले अरकान की मुअत्तली आइन और रूल्स के मुताबिक की। वाक़ये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया है। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर ने अपोजिशन रुकन को उनके रवैये पर मुअत्तल किया। स्पीकर का मुअत्तल करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। असम्बली में ऐसा रवैया काबिल कबूल नहीं। मुर्तज़ा शुजाउर रहमान ने कहा कि अपोजिशन असम्बली को मजाक समझती है। आते हैं, शोर डालते हैं और वापस चले जाते हैं। हमने 26 मुअत्तल अरकान को हल्के की नुमाइंदगी के लिए बहाल कराया। अहमद खान भच्चर के खिलाफ फैसला अदालत ने किया, हमने नहीं।